तो अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब सही है ना? अब सही आ रहा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। ये दो बार खुलने का ना सिस्टम ही हो गया है, हमें लगता है कि एक बार में लग ही नहीं सकती है कभी भी। हाँ, चलिए, तो कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ा दिया था, है ना? जो बाज बैच चल रहा था अपना, वो अपना डेली शाम को 7 से 9 चलता है, ठीक है? 7 बजे से 9 बजे तक चलता है ये डेली। तो आप लोगों को डेली शाम को 7 से 9 जुड़ना है, और ये जो क्लास है आपकी बेहद ज़्यादा वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो क्या करना है, जितने क्वेश्चंस करवाते जा रहे हैं अच्छे से पढ़ते जाना, ठीक है? और सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड हैं, इम्पोर्टेंट तो है ही, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है? और बाज क्लास में हमने काफ़ी सारी क्लासेस पढ़ा दी हैं पहले से, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और मैराथन भी चल रही है आपकी, तो उसमें भी आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है? हाँ, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं, हाँ, धीरे धीरे वो लोग भी समझ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, और ये पता नहीं कब तक चलेगा। चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल हम लोगों ने मतलब इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने 20 क्वेश्चन तक करवा दिया था समकालीन कला, ठीक है? हमें आज आगे बढ़ना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, चलिए इसको आंसर करना शुरू कर दीजिए। इसमें पूछा जा रहा है समकालीन कला के प्रमुख आंदोलन क्या है, ये बताना है। पॉप आर्ट, लीजिए बताइए, समकालीन कला के प्रमुख आंदोलन क्या है? पॉप आर्ट, मिनिमलिज्म, या फिर एक्सप्रेशनिज्म, या सभी? क्या है इसका राइट? 21 नंबर पे आएंगे सभी। बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी इसके एकदम सही हो जाएंगे। ये सब समकालीन कला के आंदोलन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया जा रहा है समकालीन कला में कौन सी टेक्निक का उपयोग किया जाता है? बताइए, समकालीन कला में कौन सी टेक्निक का यूज होता है? डिजिटल आर्ट, वीडियो आर्ट, इंस्टॉलेशन आर्ट, सभी? समकालीन कला में कौन सी टेक्निक का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइए। हाँ, तो याद रखना इसमें डिजिटल आर्ट का भी, वीडियो आर्ट का भी, इंस्टॉलेशन आर्ट का भी मतलब कहा जाए तो ये सभी का यूज किया जाता है समकालीन कला में, आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सरकारी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, इसको बताइए, समकालीन कला के प्रमुख संग्रहालय कौन से हैं? मॉडर्न आर्ट म्यूजियम, गुगेनहाइम म्यूजियम है, टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी है, या सभी हो जाएगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आपसे पूछे जा सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने। के प्रमुख संग्रहालय कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। हाँ, बहुत बढ़िया, तो ये सभी के सभी एकदम सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 23 हो गया, 24 पे आ जाइए। पूछा जा रहा है प्रमुख आलोचक कौन है, ये बताना है आपको। समकालीन कला के प्रमुख आलोचक कौन है, बताइए। जॉन बर्गर, रॉबर्ट ह्यूज, हेलफॉस्टर, सभी? समकालीन कला के प्रमुख कला आलोचक कौन है, ये पूछा जा रहा है 24 नंबर पे। सभी लोग बताएंगे एक साथ, क्या होगा बताइए। हाँ, ऐसे ही पेपर में आ जाए ना एक साथ सभी वाले, तब तो आप लोग लंका लगा देंगे आयोग की। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है भारतीय समकालीन कला में का उपयोग किया जाता है? पहचान का, स्मृति का, या फिर सभी का? बताइए, समकालीन कला में कौन सी थीम का उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, तो इन तीनों का ही यूज किया जाता है समकालीन कला की थीम में, मतलब ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछा जा रहा है इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति क्या तत्व होते हैं? रूप, रंग, भाव, कला, दृश्य, शैली, रस,
ध्वनि, लय, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। कलात्मक अभिव्यक्ति के क्या तत्व होते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, इसका भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाँ, नहीं सारे ऑप्शन वाले नहीं है, जो सरकारी ऑप्शन वाले पूछे जा सकते हैं ना वही है, अभी थोड़ा सा बीच में हमने डाल दिए थे। चलिए इसको बताइए क्या है इसका राइट आंसर। भारतीय कला के क्या महत्वपूर्ण युग है, बताओ भारतीय कला के युग कौन कौन से मिले हैं, बताइए। हाँ चलिए, डेली डेली कठिन होते हैं ना, तो थोड़ा सा आज आसान क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग फंसेंगे, बताइए क्या होगा। भारतीय कला के क्या महत्वपूर्ण युग है, महत्वपूर्ण युग पूछा है पगलू, महत्वपूर्ण युग। तो आपका प्रागैतिहासिक, मौर्य और गुप्त, ये हमारे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, वो देखने को मिलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है चित्रकला में रंग का क्या मतलब होता है, बताइए। अब यहाँ से चौकन्ना रहना, क्योंकि यहाँ से घुमाएगा क्वेश्चन। बताइए चित्रकला में रंग का क्या होता है, भावनाओं को अभिव्यक्त करना, रूप का निर्धारण करना, दृश्य का सामंजस्य करना, या सभी, क्या होगा। चित्रकला में रंग का क्या महत्व होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बढ़िया, शाबाश, तीसरे नंबर पे आओ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा, सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों ही हैं जो रंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी ने आंसर ही चेंज कर लिए थे अपने। चलो चौथे नंबर पे आ जाइए। दिया है मूर्ति कला में क्या तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, रूप, आकृति, भाव, कथा, दृश्य शैली, रस, ध्वनि, लय, क्या होगा, बताइए क्या होगा चौथे नंबर पे। सभी लोग बताएंगे, अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, वही है अपना ऑप्शन डी, सरकारी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कला का उद्देश्य क्या है, ये पूछे जाते हैं ना, ये हमने इकट्ठा रख दिए हैं कि आप लोग यहाँ से देख लीजिए कि ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि सभी न देकर आपको कोई चौथे ऑप्शन रख के घुमा दे, तो ये समझ जाना है आपको। ठीक है, हाँ पांचवें पे आइए, कला का उद्देश्य क्या है। हाँ आज सभी के ऑप्शन डी डी ही आएंगे। ठीक है, सभी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अभी आएंगे क्वेश्चंस, वो वाले भी आएंगे। चलिए, कला के किन तत्वों का उपयोग है जो चित्रकला में किया जाता है, बताओ कौन से तत्व है जिनका उपयोग चित्रकला में किया जाता है, क्या होगा राइट आंसर। शाबाश, तो इसमें भी अपने उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, रेखा, रंग, आकार, भाव, रस और लय, कथा, दृश्य शैली, तो याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय मूर्तिकला की विशेषता क्या है, ये बताओ। भारतीय मूर्तिकला की विशेषता, अरे विशेषता क्या है, सुंदरता है, अनुपात है, भाव, जटिलता, विस्तार, विविधता, तो ये सब सरलता, स्पष्टता, शक्ति, ये सभी जो है क्या है, हो जाएंगे विशेषताओं में। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के किन रूपों का उपयोग, बताओ। चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य, बताइए क्या होगा। आप वैष्णवी दीदी हो गई। हाँ आज डीडी डीडी ऑप्शन है ना आपके, उसको लगाइए। अभी आगे दूसरा टॉपिक आ जाएगा, एकदम की चेंज कर देंगे हम। हाँ बिल्कुल सही है, सभी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 हो गया, 9वां पे आइए। दिया है कला के किन तत्वों का उपयोग है जो वास्तुकला में किया जाता है, बताइए 9 नंबर पे। वास्तुकला में किसका उपयोग किया जाता है, सभी को पता है, तो ये सभी का उपयोग जो है ना वास्तुकला में हम करते हैं, ऑप्शन डी हो। आगे 10वें पे आइए। दिया है कला के किन उद्देश्यों की पूर्ति संग्रहालयों के द्वारा, बताइए। देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको इकट्ठा मिल रहे हैं, उपरोक्त सभी लिख के। वैसे आप एग्जाम में ना उपरोक्त सभी वाला ही चूज करिएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी हमेशा सही होता है, क्योंकि वो सरकार की मंशा पर आधारित होता है। हाँ बिल्कुल सही है, सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला के किन रूपों में भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब दिखाई देता है, बताइए। चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य, संगीत, थिएटर, बताओ क्या होगा। भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब दिखाई देता है किस पे, तो इन सभी पर ही हमें भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है कला के किन तत्वों का उपयोग जो है वो विज्ञापन में किया जाता है, तो आप लोग देख चुके हैं, सभी का सभी हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। भारतीय कला के किन युगों में, अब बताओ क्या होगा? बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय कला के युगों में, हाँ आज स्पेशल क्लास है, आ जाइए। बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। क्या है इसका राइट आंसर? बौद्ध धर्म का प्रभाव पूछा। अब यहां ना सरकारी ठोक देना, यहाँ होगा आपका मौर्य, गुप्त और पाल। इन तीनों जगह पर हमें बौद्ध प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, हर सरकारी नौकरी पे ही वार नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन भी हो जाए। आगे चलते हैं। कला के किन रूपों में सामाजिक देखने को मिलती है? साहित्य, संगीत, नृत्य। बताओ सामाजिक परिवर्तन की भावना हमें किसमें देखने को मिलती है? ये पूछा गया है, बताइए। हाँ आज सभी का सही होगा, सब लोग बिल्कुल साथ में आसमान में खड़े हो जाना आज। ठीक है, सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल, तो आज बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 14 हो गया, 15 में पे आइए। दिया है कला के किन तत्वों का उपयोग शिक्षा में किया जाता है? बताओ, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बताइए। ये थ्योरेटिकल जो होता है ना, ये उपरोक्त सभी वाले, ये दो से तो फंसते हैं, पूछे ही जाते हैं। क्या होगा? कला में किया जाता है, तो ये सभी के सभी हैं जिनको उपयोग हम शिक्षा में करते हैं, पढ़ते ही हैं हम लोग। ठीक है, हम शिक्षा में काम आ रहा है। आगे क्वेश्चन होंगे। चलिए दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन स्टार्ट, हो जाओ रेडी। चलो बताना शुरू कर दो। स्वतंत्रता की मूर्ति कहाँ स्थित है, ये बताना है। न्यूयॉर्क अमेरिका में, पेरिस फ्रांस में, लंदन इंग्लैंड में, टोक्यो जापान में। बताओ स्वतंत्रता की मूर्ति स्थित है, ये पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट से करेंगे। अब बताओ उपरोक्त सभी हो गए, लगाओ जल्दी। मैम कल क्लास चली थी कि नहीं? चली थी, कल भी क्लास चली थी। बताओ जल्दी से, स्वतंत्रता की मूर्ति कहां पर है? अब भी नहीं होगा पगलू, अब तो आंसर सही देना शुरू कर दो। अभी तक उपरोक्त तो सभी वाले होते गए हैं। हाँ पहले का ए बिल्कुल सही दिया है, जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया है न्यूयॉर्क अमेरिका, उसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है स्वतंत्रता की मूर्ति कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, निर्माण किसने किया? बताइए, स्वतंत्रता की मूर्ति किया है। फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने, या फिर ईफेल ने, लियोनार्डो विंची ने, माइकल एंजेलो ने। स्वतंत्रता की मूर्ति न्यूयॉर्क अमेरिका में है, इसको बनाया किसने है ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ आंसर आते रहना है आप लोगों को, नहीं है क्यों गया भाई? क्या हुआ, क्लास बंद हो गई क्या? आप लोग आंसर मत प्लीज, हमें डर लगने लगता है। आंसर करते रहिए भाई, क्या हो गया, ये क्यों गया? हेलो, 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 क्या हो गया, बंद हो गई क्या? क्यों भाई साहब? आप लोगों के कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? चल रही है, चल रही है। चलिए आ रही है, चलिए। तो दूसरे नंबर पर रहिए, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रेडरिक आगस्टे बार्थोल्डी स्वतंत्रता की मूर्ति बनाई, और कहां पर? न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया। तीसरे पे आइए, स्वतंत्रता है उसकी ऊंचाई कितनी है ये बताना है। बताइए स्वतंत्रता की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। 13 मीटर है, 103 मीटर है, 100 है, 123 मीटर। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? स्वतंत्र मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखना है इसकी जो ऊंचाई है वो है ऑप्शन ए 13 मीटर है। कितनी है? 13 मीटर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है स्वतंत्रता की मूर्ति का जो उद्घाटन है वो कब होता है? बताइए स्वतंत्रता की मूर्ति का उद्घाटन पूछा है, कब होता है ये बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर?
बताइए। 28 अक्टूबर 1886, 28 अक्टूबर 1896, 1906, 28 अक्टूबर 1996। क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, चौथे नंबर पे आएंगे सभी लोग, और इसका सही होगा 28 अक्टूबर 1886। क्या है? 28 अक्टूबर, ये हिंदी में लिखा है तो थोड़ा सा समझ में दिक्कत हो रही है। 28 अक्टूबर 1886 इसका एकदम सही। आगे बढ़ेंगे। दिया है स्वतंत्रता की मूर्ति का महत्व क्या है, ये बताना है। बताइए, स्वतंत्रता की मूर्ति किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए। अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रतीक है, फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक है, विश्व शांति का प्रतीक है, मानवाधिकार का प्रतीक है। बताइए, स्वतंत्रता की मूर्ति जो है वो किसका महत्व है, किस लिए प्रसिद्ध है? आपको याद रखना है, ये अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। दिया है स्वतंत्रता की मूर्ति को किसने डिजाइन किया है? बताइए। फ्रेडरिक बार्थोल्डी ने, गुस्ताव ईपे, या फिर लियोनार्डो विंची ने, या फिर माइकल एंजेलो ने? हे राम, क्या होगा इस क्लास का? बताइए क्या होगा इसका नंबर पे? बिल्कुल, बार्थोल्डी, अभी अभी पढ़ा है। आगे बढ़ेंगे। दिया है स्वतंत्रता की मूर्ति का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था? होगा इसका राइट आंसर? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष? क्या होगा? हमें भी हिंदी वाली गिनती नहीं आती है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। अब वो टाइप पता नहीं कैसे हो गई है, में लग गया था ना, तो वो वैसे ही गिनती आ गई है। तो ये 10 हाँ, ये 10 वर्ष में बनती है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है आपसे, स्वतंत्रता की मूर्ति को किसने उपहार में? फ्रांस ने अमेरिका को, अमेरिका ने फ्रांस को, इंग्लैंड ने अमेरिका को, या जापान ने अमेरिका को? स्वतंत्रता की मूर्ति को किसने उपहार में दिया था? बताइए क्या होगा 8वें नंबर पे? हमें ना 9 और 1 में बहुत कंफ्यूजन होती है, इंग्लिश की गिनती में 9 और 1 कुछ ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि एक जैसा बनता है। हाँ, फ्रांस अमेरिका को दिया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, पूछा जा रहा है स्वतंत्रता की मूर्ति की आधार निर्माण कब हुआ था? बताओ, आधारशिला कब रखी गई थी, ये पूछा गया है। बताइए। 5 अक्टूबर 1884, ये 1884 है, ये 1886 है, 1888 है, ये 1890 है। बताइए क्या होगा 9वें नंबर पे? तो इस राइट होगा 1884, 5 अक्टूबर 1884 इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। स्वतंत्रता की मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? बताइए, यही करवा देंगे, पूरा रिवीजन करवा देंगे, जो इंपॉर्टेंट है ना वो सब याद हो जाएंगे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? हाँ, बार्थोल एकदम सही आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलो, अच्छा, स्वतंत्रता की मूर्ति की ऊंचाई समुद्र तल से कितने फुट से बता दीजिए, क्या होगा इसका राइट? अभी अभी ऊपर पढ़ा है हम लोगों ने 11वें नंबर। स्वतंत्रता की मूर्ति की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी? शाबाश, ये है 93 मीटर है। कितनी है? 93 मीटर है, आपको याद है, ठीक है। आगे चलेंगे, स्वतंत्रता की मूर्ति का वजन कितना है? बताइए। हम ना ऐसे ही आपको एक एक मूर्ति का पूरा बायो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, पूरा डिटेल में ऑपरेशन करके सारे क्वेश्चंस ला देंगे, ठीक है। हर मूर्ति का हमने, जितनी भी मूर्तियां हैं ना, सारे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट कर लिए हुए हैं। जितनी भी मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, और जो भी मतलब वास्तुकला, स्थापत्य कला, जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे आपको। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? 300 टन होगा। कितना हो जाएगा? 300 टन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता की जो मूर्ति है वो वजन कितना है? तो ये 300 टन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। की मूर्ति के निर्माण में कितने लोगों ने काम किया था, ये बताइए। स्वतंत्रता की मूर्ति के निर्माण में लोगों ने लगभग काम किया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ना है आपको ये सब, ठीक है।
बताइए क्या होगा? 1000 लोगों ने किया था लगभग। कितने लोगों ने? 1000 लोगों ने लगभग इसको किया था। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है स्वतंत्रता की मूर्ति का निर्माण कितने धन से हुआ था? ये ना भी याद रखें तो चल जाएगा, क्योंकि इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन वहां पे DSSB में और PGT में ये पूछा जा सकता है आंसर क्वेश्चन। याद रखना, $500,000 में मतलब बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। स्वतंत्रता की मूर्ति जो है उसकी मुख्य सामग्री क्या थी? तांबा, लोहा, पत्थर, स्टील। क्या होगा? हाँ, ये PGT के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो PGT के लिए स्पेशल है ना वो हम बताते जा रहे हैं। जो थोड़ा डीप होता है PGT में पूछ लेता है। तो किससे बनाई गई है ये बनाई गई है तांबे से। किससे? तांबे से, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति की आधारशिला का निर्माण किसने किया था? ये बताओ, आधार किसने रखी थी? ये पूछा गया है आपसे। गुस्ताव ईफेल ने, फ्रेडरिक आगास्सी, बार्थोल्डी ने, लियोनार्डो विंची ने, माइकल एंजेलो ने। किसने रखा था? देखो, इसने निर्माण किया था आधारशिला। आधारशिला पूछी थी, मतलब स्थापित किसने किया था? तो ये किया था गुस्ताव ईफेल ने। बनाया था बार्थोल्डी ने। जैसे अपने मोदी जी ने आधारशिला रखी थी ना राम मंदिर में, राम मूर्ति की, वैसे ही ईफेल ने वहां पर। ठीक है, याद रखना है। आगे, स्वतंत्रता की बता दो जल्दी से, अभी अभी पढ़ा है, फटाफट से करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। कितनी है? 93 मीटर नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति का निर्माण कितने समय में होता है? बताओ जल्दी से, अभी अभी जस्ट पढ़ा है हम लोगों ने। कितने समय में पूरा होता है? बताओ जल्दी से। हमने रिपीट भी कर दिए हैं कि आप लोगों को याद बना रहेगा, भूलेंगे नहीं। हाँ, 10 वर्ष में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। स्वतंत्रता की मूर्ति को किसको उपहार में दिया था? बताओ। स्वतंत्रता की मूर्ति को किसको उपहार में दिया था? बताओ फटाफट से सभी लोग। यहाँ फ्रांस ने अमेरिका को दिया था। ठीक है, याद रखना है। आगे, का महत्व क्या है? फटाफट से बताइए। सारे क्वेश्चन हम आपको नहीं होना है बिल्कुल भी। 20 नंबर पे। हाँ, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से बताइए। वेरी गुड, अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रतीक है ये। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता की मूर्ति की डिजाइन किसने तैयार की थी? डिजाइन पूछा गया है, बताओ जल्दी से किसने तैयार की थी? बताओ जल्दी से। डिजाइन उसी ने तैयार की थी, यही है अपना बार्थोल्डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है स्वतंत्रता की मूर्ति का निर्माण कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे जाते हैं। बताइए क्या होगा? हाँ, 1884 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? 1884 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? अपने आधार से बताओ। करवा देंगे ना कि पूरा रट जाएगा? बताओ फटाफट से। यही का यही याद करवा देंगे पूरे सारे क्वेश्चंस। बिल्कुल सही है, 93 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। बताओ स्वतंत्रता की मूर्ति का वजन, अब आपको यहाँ से दिखेगा अच्छे से। बताओ 200 टन, 300 टन, 400, 500 टन है। बताओ सभी लोग, स्वतंत्रता की मूर्ति का टन कितना है? तो ये कितना है? 300। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93 दिया है। स्वतंत्रता की मूर्ति के निर्माण है, बताओ। सब पढ़ चुके हैं अभी, ऊपर पूरा रिवाइज हो जाएगा यहीं पे। बताओ जल्दी से। स्वतंत्रता की मूर्ति के निर्माण में कितने लोगों ने काम किया है? 100, 500, 1000, 2000। बताइए कितने लोगों ने काम किया है? बहुत बढ़िया, 1000 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर। स्वतंत्रता की मूर्ति की जो मुख्य विशेषता है क्या है? बताइए, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी ऊंचाई, वजन, डिजाइन, स्थान। अभी खुल जाएगा। क्या होगा 26 नंबर पे? बताओ। की मूर्ति की विशेषता क्या है? इसकी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, 93 जैसे।
आगे चलते हैं तो दिया है स्वतंत्रता की मूर्ति का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है, बताओ जल्दी से। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और एक समय ये चर्चा का विषय था। ठीक, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी स्वतंत्रता का ये प्रतीक रहा है। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता की मूर्ति की आधारशिला का निर्माण कब हुआ, बताओ जल्दी से। अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने ऊपर, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बड़ी शाबाश, ऑप्शन ए 5 अक्टूबर 1884 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति की फिर से ऊंचाई बताओ, मतलब इतने बार पढ़ा देंगे ना कि आप लोगों को रट जाएगा। 93, 103, 123 क्या है? हाँ, क्या है? 93 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है स्वतंत्रता की मूर्ति का निर्माण कितने समय पूरा हुआ, बताओ जल्दी से। कितने बार रिपीट हो गया? अब तो रट गया होगा आप लोगों को। हाँ, रिपीट करने के लिए ऊपर से उड़ जाएगा आपका। हाँ, 10 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, स्वतंत्रता की मूर्ति की मुख्य क्या है ये बताओ। है, लोहा है, पत्थर है, स्टील है। स्वतंत्रता की मूर्ति की मुख्य सामग्री क्या है ये बताना है आपको। तो याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा तांबा है। क्या है? तांबा है। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता की मूर्ति का निर्माण किसने किया, बताओ जल्दी से। किसने किया निर्माण? रटवा देंगे आप लोगों को पूरा। शाबाश, होल्डी ने किया। ठीक है, अब बिल्कुल से रटने लगो कुकड़ू को। क्या है? 93 मीटर है मूर्ति की ऊंचाई। ठीक है, चलो। स्वतंत्रता की मूर्ति का वजन कितना है फिर से बताओ। ये पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये सारे। दिया गया है स्वतंत्रता की मूर्ति के निर्माण में कितने लोगों ने काम किया है? 1000 लोगों ने काम किया है। हाँ, बीपीएस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम के लिए, चाहे टीजीटी दो चाहे पीजीटी दो। अब बताओ, ज्ञान का स्तंभ का निर्माण किसने किया? ज्ञान के स्तंभ का निर्माण किसने किया? फटाफट से बताना शुरू कर दो। बताओ, ज्ञान के स्तंभ का निर्माण किसने किया आपको? हाँ, स्वतंत्रता की मूर्ति याद हो गई होगी अच्छे से। अब स्तंभ किसने बनाया था? अशोक महान, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। बहुत ऑप्शन ए होगा, अशोक महान ने बनवाया था। आगे, ज्ञान का स्तंभ का निर्माण कब होता है ये बताना है। 275 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व, 200 ईसवी या 500 ईसवी, बताइए क्या ज्ञान के स्तंभ का निर्माण कब होता है ये बताना है आपको। क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, दूसरे प्रकाश शुक्ला, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 275 ईसा पूर्व इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताओ, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, बताओ। ज्ञान के स्तंभ की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। 10 मीटर है, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। ज्ञान के स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? शाबाश, बहुत बढ़िया, कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ज्ञान के स्तंभ का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। है ये बौद्ध धर्म में प्रसार का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, का केंद्र है। ज्ञान के स्तंभ का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है ये बताना है। बताइए क्या है? बहुत बढ़िया, बौद्ध धर्म के प्रसार का केंद्र है ये ज्ञान का। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि बौद्ध प्रसार का केंद्र हो, ठीक, प्रसार हो हमारा। नेक्स्ट पर, अरे भाई इसमें समझना क्या है, इसमें कौन साइंस है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पढ़ लेने हैं, हम रिपीट करवा देंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने पहले ना पढ़े हो ये क्वेश्चंस। अब देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू तो हो रहा है हमारे साथ, आप लोग खुद जान रहे हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट जरूर कर लीजिए। आवाज बंद कर लीजिए, स्क्रीन बस देखते जाइए। ठीक है, विशेषता पूछी गई है, क्या है? इसकी ऊंचाई, इसकी सुंदर वास्तुकला है, इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसकी धार्मिक महत्व है, बताइए। पहली बार पढ़ रहे हैं मैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या होगा? इसका ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है ज्ञान का स्तंभ, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है 4 मीनार निर्माण किसने किया?
ऐबक ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। चार मीनार को किसने बनवाया ये बताओ, क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, बहुत बढ़िया। चार मीनार को किसने बनवाया है ये पूछा जा रहा है आपसे। कुली कुतुब शाह, कंफर्म? एकदम राइट है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा निर्माण कब हुआ ये बताओ। 1599 में, सॉरी 1591 लिखा है, 1591 में, 1600 में, 1650 में या 1700 में? इंग्लिश में ना यही दिक्कत है हमको भी, हिंदी में। तो ये होगा 1591 में इसको बनवाया जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है चार मीनार की ऊंचाई कितनी है बताइए। कितनी है? 4, 8, 48 मीटर है या फिर 5? चार मीनार की ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया है इसमें। आंसर हो जाएगा आपका 58। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा 58 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो पूछा जा रहा है चार मीनार का उद्देश्य क्या? मस्जिद के रूप में बना है, रूप में, या फिर बाजार के रूप में, या स्मारक के रूप में? बताइए चार मीनार का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बना है स्मारक के रूप में। किसके रूप में? स्मारक। ऑप्शन डी होगा स्मारक के रूप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बताओ चार मीनार की विशेषता क्या है? इसकी वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य कला, धार्मिक महत्ता। हाँ, नेटवर्क गया करने जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा? चार मीनार की विशेषता क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐतिहासिक महत्व एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा ऐतिहासिक महत्व। चार मीनार का निर्माण जो है वो कौन से शहर में हुआ है बताओ। चार मीनार का निर्माण कौन से शहर में है? हैदराबाद, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में? बताओ चार मीनार का निर्माण कौन से शहर में है ये बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हैदराबाद में है। आगे बढ़ेंगे। चार मीनार की वास्तुकला कौन सी शैली की है ये बताइए। इस्लामिक है, हिंदू है, मुगल है, दक्कनी है? वास्तुकला की कौन सी शैली है ये बताना है इसमें। क्या होगा? किस कौन सी शैली में बना है चार मीनार ये बताइए। 7 नंबर पे बताइए। ये बना है इस्लामिक शैली। कौन सी शैली में? इस्लामिक शैली में बना है। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। चार मीनार के चारों ओर क्या है? पार्क है, मस्जिद है, महल है? चार मीनार के चारों ओर क्या है ये बताइए। क्या होगा? चार मीनार के चारों ओर क्या है? हाँ, वहां पे बाजार है। क्या है? बाजार है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चार मीनार का महत्व क्या है बताओ जल्दी से, पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या होगा? ऐतिहासिक महत्व मिलता है हमको इसका। आगे, चार मीनार को किसने घोषित, बताओ किसने घोषित किया था कि ये चार मीनार है? बताओ। कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी होता है तो उसकी घोषणा करता है कि ये विश्व में प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध है या भारत में प्रसिद्ध बताता है, यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। चार मीनार की ऊंचाई जल्दी से, अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, बताओ। 48 है, 58 है, 68 है या 78 है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। चार मीनार की ऊंचाई कितनी है बताइए। 58 हो जाएगी। ठीक है, 58। आगे, चार मीनार के निर्माण में कितने वर्ष लग गए थे? 5, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष? बताइए चार मीनार के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे?
सभी लोग हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये 10 वर्ष लगे थे, ठीक है, कितने लगे थे? 10 वर्ष लगे थे। शाबाश। आगे बढ़ेंगे। कितना ऊंचा है बताइए? 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। चार का मुख्य द्वार कितना ऊंचा है ये बताना है। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से रट लेना, ठीक है। हर हर जितने भी अपने मॉन्यूमेंट्स हैं, अपने इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, सारे पढ़ने हैं। तो 20 मीटर एकदम सही है आपका, 20 मीटर। आगे, चार मीनार की वास्तुकला विशेषता मिलती है, विशेषता बताओ। इसके गुंबद आकार की वास्तुकला, मीनारों की वास्तुकला, दीवारों की या छतों की, इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ता है? बताइए, विशेषता क्या है इसकी? बताओ, स्पष्ट लिखा है, समझ जाओ। वेरी गुड। तो इसमें मीनार हमें देखने की मिलती है ना, की वास्तुकला दिया है। चार मीनार को किसने घोषित किया कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण स्मारक? भारत सरकार ने, यूनेस्को ने, या आईसीओएस ने, या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने? बताइए, चार मीनार को किसने घोषित किया कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है? ये किया था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये किया था भारत सरकार ने। यूनेस्को ने इसको अपने धरोहर में शामिल किया था, ठीक है। लेकिन ये घोषित किया था कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण में एक है, ये भारत सरकार ने। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर बता दो फटाफट से, फिर से एक बार याद हो जाए तो बताओ, कितनी है इसकी ऊंचाई? एक बार फिर से बताएंगे। क्या होगा? क्या होगा? 58 हो जाएगा। कितना जाएगा? आगे बढ़ेंगे। चार मीनार के निर्माण में कितने वर्ष लगे? एक बार फिर से बताओ फटाफट से। तो 10 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बताओ, मुख्य द्वार कितना ऊंचा है? अभी अभी पढ़ा है, बताओ जल्दी से। ये प्रैक्टिस के लिए रख दिए हैं बाद में हमने, कि आप लोगों को रिपीट होंगे तो याद हो जाएंगे। बताइए, मुख्य द्वार कितना ऊंचा है? अभी अभी बताया है हमने। हाँ, बहुत बढ़िया, 20 हो जाएगा, 20 मीटर। आगे चलते हैं। चार मीनार का निर्माण जो है वो कौन सी चट्टान से किया गया है? बताओ, ग्रेनाइट से, संगमरमर से, पत्थर से, ईंट से? बताइए क्या होगा? चार मीनार का निर्माण कौन सी चट्टान से किया गया है ये बताना है। ग्रेनाइट, संगमरमर, पर ईंट से। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। किससे बनाया गया है इसको? किससे बनाया? वेरी गुड, संगमरमर हो जाएगा। चार मीनार की मीनार कितनी मीनारें हैं उधर पे? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं? बताइए, चार मीनार में मीनारों की संख्या कितनी है ये बताइए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा होगा या आवाज हमारी, लेकिन आपको स्क्रीन दिख रही होगी अच्छे से, तो स्क्रीन आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ, 4 हैं। कितने हैं? मीनारें हैं इसमें, ठीक है, इसीलिए इसको चार मीनार बोलते हैं। आगे, चार मीनार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ, मस्जिद के रूप में है, महल के रूप में है, बाजार के रूप में है, स्मारक के रूप में है? बताइए क्या होगा? डी हो जाएगा, के रूप में प्रसिद्ध है। आगे, चार मीनार में कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? बताइए, इस्लामिक, हिंदू, मुगल, पारसी? ऑप्शन में 5 हो तो क्या करें मैम? 4 ऑप्शन में ना हो तो 5 लगा दीजिएगा उसी के आस पास का, ठीक है। बाद में आयोग खुद ही सही कर देगा या सबको कर दे देगा। इस्लामिक, इस्लाम। आगे, चार ने घोषित किया कि धरोहर स्थल है। बताओ, अगर पूछते तब आप क्या लगाएंगे? तो ये हुआ था, यूनेस्को ने घोषित
बात आ जाए तो भारत सरकार, और जब यूनेस्को की बात आ जाए तो यूनेस्को ने किया था। ठीक है, विश्व की बात आ जाए तो यूनेस्को। बताओ बताओ ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये तो सभी जानते होंगे, है ना? क्यों? क्या होगा पहले का? ताजमहल का निर्माण अच्छा किसने करवाया था ये तो ये करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा शाहजहां ने। जब नई वैकेंसी आएगी हम आपको बताएंगे, परेशान मत होइए, अभी आप लोग तैयारी पे फोकस रखिए। ठीक है, चलिए दिया का निर्माण कब होता है ये बताइए। तो हम लिख देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 1632 से 1653 में, फिर दिया है 1600 से 1625 में, फिर दिया है 1550 से 1600 में, फिर दिया है 1700 से 1725। बताइए क्या है अब इसका राइट आंसर? चलिए, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए वालों एकदम सही हो आप लोग। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर 1632 का निर्माण होता है। ताजमहल की वास्तुकला कौन सी शैली से संबंधित है? बताइए, मजा आ रही है क्लास में कि नहीं आ रही है? फटाफट से बताइए। इस्लामिक, हिंदू, पारसी। क्या ताजमहल की वास्तुकला कौन सी शैली की है ये बताना है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए मुगल। अरे पगलू जगह इस्लामिक हो जाएगा क्या? आप लोग मुगल शैली में पढ़ते हैं ना ताजमहल, इस्लामिक में घुस गए जाने कितने। मारेंगे सच में बहुत ज्यादा, बिल्कुल दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं। मुगल होगा। ताजमहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? महल के रूप में, अब ये इसमें लगा स्मारक के रूप में। ठीक है, हम जानते हैं। फिर देखें हम स्मारक के रूप में कौन लगा रहा है, हम देखते हैं। बताओ जल्दी से, यहां से क्वेश्चन 100% खुद जानते हैं। हाँ बताइए, पूछा है ताजमहल का उद्देश्य क्या था? बताओ, महल के रूप में है कि मस्जिद की कि स्मारक में रूप में है? बताओ जल्दी से। हाँ देखो, इसमें भी कंफ्यूज है और बातें करते हैं दुनिया भर प्यार मोहब्बत की, और यही नहीं है पता कि ताजमहल है का। स्मारक वालों आप लोग बिल्कुल सही हो, स्मारक के रूप में ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी के रूप में बनवाया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ताजमहल की विशेषता क्या है ये वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य कला, धार्मिक महत्ता। बताइए क्या होगा? विशेषता क्या है ताजमहल की? तो ये तो आपको याद रखना है कि ऐतिहासिक महत्व है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। ताजमहल को किसने घोषित किया कि ये यूनेस्को स्थल है? ये आप सभी जानते हैं, यूनेस्को ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ताजमहल की ऊंचाई कितनी है ये बताओ। 73 मीटर है, 93 है, 103 है। 73, 83, 93, 103। बताओ कितनी ऊंचाई है ताजमहल, कितनी है? बहुत बढ़िया, बी वालों एकदम सही हो। साथ में कभी राजेश सोनकर, वेरी गुड। 83 इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। वास्तुकला कौन सी शैली की है? अब बताओ क्या होगा? चारमीनार की वास्तुकला कौन सी शैली की है? फटाफट से बताइए, यही पूरा याद करवा देंगे आज की ही क्लास में। तो ये है अपनी इस्लामिक। ठीक, चार मीनार के चारों ओर क्या है बताओ? एग्जाम में याद रखना, जितना रहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें बहुत कम लोग पढ़ते हैं। रहते हैं उसी में माइकल एंजेलो और लियोनार्डो विंची, और उसी में घुसे रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बाजार मिलता है। आगे बढ़ेंगे। चार मीनार का महत्व क्या है ये बताइए। ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, ये बताइए। बताइए क्या होगा? चार मीनार का महत्व क्या है ये पूछा गया है आपसे। क्या होगा?
चलिए बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा आपका ऐतिहासिक, इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चार मीनार को किसने घोषित किया था? विश्व, आगे लिख नहीं पाया है शायद, विश्व का स्थल घोषित किया था इसको, ये बताना है। तो ये किया था यूनेस्को ने, ठीक है, याद रखना है। और भारत की बात करें तो भारत सरकार ने। चार मीनार की ऊंचाई कितनी है? बताओ जल्दी से, चार मीनार की ऊंचाई कितनी है? चार मीनार की ऊंचाई कितनी है ये पूछा जा रहा है। पढ़ चुके हैं, 58 मीटर हो जाएगी ऑप्शन, हो रहे हैं तो आपको याद होता जा रहा होगा। बताओ चार मीनार के निर्माण में है 5, 10, 20 लगे थे कि 10 लगे थे? बस इतना बता दो। क्यों, कितने लगे थे? 10 वर्ष लगे थे इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बताओ चार मीनार का जो मुख्य द्वार था वो कितना? 15 मीटर, 20 मीटर, 25, कितना ऊंचा था? हमने आपको देखा था तो 20 मीटर था, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। बताओ चार मीनार की जो वास्तुकला है उनकी है, बताओ किस लिए प्रसिद्ध, बताओ को किस लिए प्रसिद्धि मिलती है? मीनारों की वास्तुकला की वजह से इसको प्रसिद्धि मिलती है। बढ़ेंगे। चार मीनार को किसने घोषित किया कि भारत सरकार, सॉरी, भारत की सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है? ये किसने कहा था? ये कहा था भारत सरकार ने। किसने? भारत सरकार ने। बढ़ेंगे। चार मीनार की ऊंचाई कितनी? बताओ जल्दी से क्वेश्चन, चार मीनार की ऊंचाई कितनी है? खुद बार रटवा, कितनी है? 58 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। चार मीनार के निर्माण में कितने वर्ष लगे? बताओ जल्दी से, कितने वर्ष लगे? 10 वर्ष लगे। बार बार बोलो, याद हो जाए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि भूल जाती हैं बहुत जल्दी। बताओ मीनार का मुख्य द्वार ऊंचा है? 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। इसको भी हैंग हो गया है बिल्कुल से, क्वेश्चन भी बहुत देर में खुलता है। बताइए। हेलो, नहीं आ रही क्या आवाज? चलिए, 20 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही है क्या हमारी? बिल्कुल भी। दिया है चार मीनार का निर्माण कौन सी चट्टान से किया गया है ये बताना है। कौन सी चट्टान किया गया है ये बताना है। आ रही है। मैम ये क्वेश्चन कहाँ से लाती हैं? आपके एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, और अब तो थोड़ा सा मतलब हाई होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते। चट्टान से तो पढ़ा है हमने, संगमरमर से। आगे बढ़ेंगे। चार मीनार की मीनारों की संख्या कितनी है ये बताओ। मीनारों की संख्या सभी लोग पढ़ चुके हैं, कितनी है? 4 हो जाएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या था? किस रूप में प्रसिद्ध है ये चार मीनार? रूप में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। चार मीनार की वास्तुकला में कौन सी शैली मिलता है, प्रभाव है? तो इस्लामिक शैली का। आगे चलते हैं। चार मीनार को किसने यूनेस्को की विश्व धरोहर, तो किसने घोषित किया है? आपको पता है, यूनेस्को ने किया है। किसने? ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनेस्को ने घोषित किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने किया? बताओ। सारे क्वेश्चंस आपके पढ़ा दिए हमने, अब आपको फटाफट से आंसर देना है। अब हमें देखना है कि आप लोग गलती तो नहीं करते। तो किसने बनवाया? ताजमहल का निर्माण कब हुआ? बताओ जल्दी से, याद रखना है 1632 से 1653 के बीच में हुआ, शाहजहां ने करवाया। आगे। ताजमहल कला कौन सी शैली की है? मुगल, इस्लामिक, हिंदू? बताइए। बताइए क्या होगा?
कौन सी शैली? तो मुगल हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है ताजमहल उद्देश्य क्या है, बताओ किस रूप में फेमस है? तो आप लोगों ने मैम स्मारक के रूप में है, और आप लोग शाबाश बच्चे हैं, होशियार को सही बताएं। चलिए बताओ ताजमहल की विशेषता किस लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस लिए? ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। आगे चल देंगे। दिया है ताजमहल को किसने घोषित किया कि विश्व धरोहर? तो किसने घोषित किया है? यूनेस्को ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को की, बताओ ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? आज तो सच में अंधेर हो गया, क्वेश्चंस भी खुल नहीं रहे। ताजमहल की ऊंचाई कितनी है ये बताओ? तो ये है 83 मीटर है। कितनी है? 83 मीटर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। दिया है ताजमहल के निर्माण में लग जाते हैं लगभग, बताओ कितने वर्ष? फटाफट से लगे। क्या है इसका? ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, क्वेश्चन करवा चुके हैं ये वाला कि नहीं करवाया है? निर्माण में कितने वर्ष? ताजमहल का नहीं करवाया था ना? क्यों? जल्दी से। पगलू पगलू पगलू, अभी अभी हमने देखा, अभी ये 16 से 1600 हटाएंगे 22 वर्ष आएगा ना, तो 10 वर्ष काहे लगा रहे हो? 10 वर्ष हमने पीछे पढ़ा था चार मीनार में, काहे सब कंफ्यूज करे दे रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं कि ये 10 वर्ष काहे लगा रहे हो? हम कंफ्यूज हो गए थे, हमने तो नहीं बता दिया 10 वर्ष। तो ये 22 वर्ष बना था। जब आप 53 को घटाएंगे ना तो 22 निकलेगा उसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। ताजमहल का मुख्य द्वार कितना ऊंचा है ये बताओ? ताजमहल का द्वार कितना ऊंचा है ये बताना है आपको। हाँ, क्या होगा? तो 30 मीटर हो जाएगा। कितना? 30 मीटर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ताज कौन सी विशेषता है बताओ? इसलिए प्रसिद्ध है। 10 नंबर पे आई। ये किस लिए? तो ये इसकी गुंबद आकार के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण कौन सी सामग्री से करवाया गया है? संगमरमर, ग्रेनाइट, पत्थर, ईंट। ताजमहल का निर्माण कौन सी सामग्री से किया गया है ये बताना है। तो ये किया गया है संगमरमर से, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल में मीनारों की संख्या कितनी है? 2, 6, 8। बताइए कितने मीनार बने हैं ताजमहल में? नाइस क्लास मैम, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, ऐसे ही आएगा लगातार। क्या होगा? 4 हो जाएगा। 4 मीनार है, मतलब 4 है। ठीक है, ताजमहल का मुख्य उद्देश्य क्या था बताओ जल्दी से? मस्जिद किस रूप में है? फटाफट से बताओ। तो ये हो जाएगा स्मारक के रूप में है। क्या है? स्मारक के रूप में है। आगे चलेंगे। ताजमहल की वास्तुकला में कौन सा प्रभाव मिलता है बताओ जल्दी से? मुगल, इस्लामिक, ये सब पढ़ा दिए हैं हमने, तो अब आपको यहाँ गलती नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, मुगल शैली का प्रभाव है। आगे, ताजमहल को किसने घोषित किया कि ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण एक है? बताइए। हाँ, प्यार की निशानी है। बहुत बढ़िया, इतना बहुत पता है। चलो, भारत भारत की बात सरकार ही बोलेगी। ठीक है, विश्व की बात करें तो यूनेस्को बोलेगा। ताजमहल का निर्माण कौन सी नदी के किनारे हुआ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ताजमहल का निर्माण जो है कौन सी नदी के किनारे हुआ है ये बताना है। बहुत बढ़िया, तो ये है अपनी यमुना नदी के किनारे हुआ है। ताजमहल की वास्तुकला में कौन सी विशेषता मिलती है बताओ जल्दी से? हाँ, ये है गुंबद आकार की वास्तुकला। आगे,
ताजमहल का मुख्य द्वार ऊंचा है, ये बताइए। डिम्पी जी बाद में बात करते हैं इस विषय में, पहले ठीक है आपके, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो हमें थोड़ा सा पढ़ा लेंगे, बात करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ 30 मीटर इसका एकदम आएगा। आगे बढ़ेंगे। ताज कला में कौन सी शैली का प्रभाव है, बताओ। अब लगाओगे क्या इसमें, बताओ। इस्लामिक लगाएंगे अब आप लोग। हाँ इस्लामिक, मुगल, ऑप्शन ए होगा। दिया है। ताज घोषित किया है यूनेस्को की विश्व, यूनेस्को दे दिया तो यूनेस्को ही इसका सही होगा। चलते हैं। बताओ कि वास्तुकला में कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है, बताएंगे सभी लोग। हाँ हम सभी देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आने में दिमाग हो जाता है ना तो कमेंट छूट जाता है। बिल्कुल सही है, संगमरमर हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण कौन से वर्ष में पूरा हुआ, ये स्टार्टिंग होती है 1632 में और खत्म कब होता है, 1653 में। तो खत्म की बात हो रही है, पूरा पूरा तो 1653 हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर पे दिया है ये। चलिए जाते हैं। दिया है मीनारों की ऊंचाई कितनी है, बताओ। 30 मीटर है, 50 है, 60, कितने मीटर है ताजमहल के की ऊंचाई। तो आंसर होगा 40 मीटर है। कितनी है, 40 मीटर, इसका एकदम सही। ये मीनारों की पूछी है पगलू, मीनारों की, ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मुख्य उद्देश्य क्या है ये मस्जिद के रूप में, महल के रूप में, के रूप में, बाग के रूप में। ताजमहल का मुख्य है तो सभी लोग जानते हैं स्मारक के रूप में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका फेवरेट क्वेश्चन बताइए, ताज डिजाइन किया, इन्हीं दोनों में बताना है, उस्ताद अहमद लाहौरी या उस्ताद इस्माइल अफांदी। किसने इसको डिजाइन किया था, बताइए। बहुत बढ़िया, उस्ताद अहमद लाहौरी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए बताओ, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, बताओ जल्दी से। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे बढ़, कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ, बताओ। मीनार हुआ था 1920, कब, बताओ बस। अभी सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे आगे, अभी इतनी है। कुतुब मीनार की उन्हीं है, ये है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, कल कर, अगर क्लास में दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। इस 72 का राइट आंसर। ये क्या हो गया है हमारी क्लास को, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी अच्छी चलती थी क्लास। अरे को हुआ है, पता नहीं क्या है, टेक्निकल समस्या, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। कल करवा दें, बहुत अच्छी क्लास चल, क्या हो गया है अभी, जिस दिन से हमने मैराथन स्टार्ट की है उसी दिन से हमारी, उसी दिन से सब सिस्टम बिगड़ गया है। हमारी वॉइस आ रही है,
तो फिर चलो फिर आगे बढ़ते आ रही है तो चलिए बताइए, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ जल्दी से। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है कुतुब मीनार उद्देश्य क्या है, बताओ जल्दी से। मस्जिद के रूप, मीनार के रूप में, स्मारक के रूप में, आंसर होगा मीनार के रूप में, ऑप्शन बी। ठीक है, दिया है कुतुब मीनार की वास्तुकला कौन सी शैली की है? इस्लामिक, हिंदू, मुगल, पारसी। और कुतुब मीनार की जो वास्तुकला है ये है इस्लामिक। कौन? इस्लामिक हो जाएगा। अच्छा चलिए, आवाज कट रही है तो हम कल ही कर, अब हम कल ही करवा देते हैं, कल थोड़ा सा हम और देख लेते हैं क्या है समस्या। हाँ, इसके सही नहीं आ रही है आवाज, ठीक बिल्कुल। एक बता दीजिए मैम, क्या बताना है आप बताइए। हाँ कल करवा देंगे हम, बट मजा आ गया क्लास में, वेरी गुड। मैम रहने दीजिए, होगी हाँ बिल्कुल। जितना हमने आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी हम रिवाइज भी करवा देंगे आपको, ठीक है सारा। चलिए, न्यू वैकेंसी आएगी तो क्या डेट भी बता दिया जाएगा? नहीं, जब आपकी वैकेंसी आएगी तो आपका फॉर्म भरवा लिया जाएगा और फिर आप लोग तैयारी रहिएगा। डेट का इंतजार करना पड़ेगा, फिर आयोग बताएगा कि कब हम से पेपर लेंगे। ठीक है, ये होता है, पहले से डेट निर्धारित नहीं होती है। जी मैम, आपने याद भी करा दिया अभी। हाँ, सारे प्रश्न अच्छे लगे और याद भी हो गए, बहुत बढ़िया। मैम लाइक करके दिल भी उड़ा दिया, वेरी गुड सभी लोग। ठीक है, और क्लास जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किए, और थोड़ा सा दिक्कत हुई है लेकिन से देखते हैं क्या क्या करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मेन चीज ये है ना कि हम किसको दिखाएं, कोई मशीन वगैरह हो तो उसको दुकान पे जाके दिखवा दो कि भाई दिक्कत है। अब ये यूट्यूब वाला सिस्टम किस, सॉरी मैम, डेट नहीं टेट है, टीजीटी के लिए टेट नहीं। ठीक है, मैम आज मैं आपकी क्लास में आई हूँ, वेरी नाइस क्लास। हाँ, बच्चे नए आए होंगे, उनको भी लग रहा होगा पता नहीं कैसे पढ़ा रही है, क्योंकि थोड़ा सा हो रही है। हस्बैंड है, उनसे पूछिएगा तो फिर रेखा रानी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लाइव जाते हैं, हम यूट्यूब से ही लाइव जाते हैं तो उसमें हमारा ही फेस खुल के आता है। ठीक, और अगर हम दूसरे किसी सिस्टम से खोलते हैं, दूसरे किसी मोबाइल से या टैब से खोलते हैं, टेबलेट उससे खोलते हैं, तो पहली बार में सीधे आना पड़ता है, तब वो लेटी हुई स्क्रीन आती है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्लास बहुत अच्छा रहा आज का, थैंक्स मैम। मैम बहुत अच्छी क्लास थी मैम, यूथ करवा दीजिए। हाँ करवाएंगे, परेशान नहीं हुई है पूरा। चलिए क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। मैम एस्टेट के लिए कौन सी बुक लें? देखिए आप लोग पढ़, जहां से आपको जो जो चीजें मिल रही है, जैसे आपका राकेश गोस्वामी सर की बुक और रीता प्रताप की है राजस्थान वाली, वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और रीता प्रताप होगी, राकेश गोस्वामी, इन्हीं की प्रैक्टिस करते जाइए। यूथ बुक है, यूथ बुक अच्छे से पढ़ डालिए। ठीक है, और यूथ का ही आपका परीक्षा पॉइंटर आता है, वो भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है मैम। आप
हाँ, ठीक है, चलिए फिर जाइए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए।